दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। अब ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि देख सकते हो कि एक तो स्टॉक एएसएम लिस्ट 4 में आ चुका है और दूसरी तरफ बाजार में भी नरमी है। इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक दबाव दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी बन चुकी है। इसके बीच में 4 बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। विंड एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय में बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। यह स्टॉक जो विंड एनर्जी सेक्टर की एक लीडर कंपनी है, इसके अलावा 2016 से ही सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी ने करने शुरू कर दिए। क्या ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? इस स्टॉक ने जो लोगों को मालामाल किया पिछले कुछ समय में, क्या वैसा ही रिटर्न आगे भी जारी रहेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम सुजलॉन एनर्जी के आज के कारोबार को देखें तो स्टॉक की शुरुआत 27.20 पर हुई। तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 27.15 के आसपास थी। इंट्राडे में 27.45 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर 26.60 का इसने लो बनाया और क्लोजिंग अंत में 26.90 के आसपास रही, जहाँ पे लगभग 1% की यानी 0.92% की गिरावट थी। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक सीमित दायरे में आ चुका है और इसके पीछे वजह यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब कोई भी यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करके इसमें पैसे नहीं कमा सकता क्योंकि 100% मार्जिन लगेगा, यानी आपको शेयर डिलीवरी बेस ही उठाने होंगे और इसी वजह से उठापटक आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, पिछले 5 साल में स्टॉक ने 362% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 840% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। यानी जो स्टॉक 1-2 रुपये के आसपास था वो इस समय देख लो कि 25 को क्रॉस किया हुआ है, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। सिर्फ 1 ईयर की बात करें, स्टॉक ने 294% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जो आपके पैसे हैं वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा हुए। अब आप 3 मंथ की ही बात करें, स्टॉक ने 52% का शानदार रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे लगभग 21% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, यानी एक तरफा स्टॉक ने तेज़ी बनाई है और कहीं कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। काफ़ी शानदार स्टॉक दौड़ चुका है। 6.60 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 2980 है कि बहुत ही बेहतर 6 रुपये का स्टॉक 30 तक जाके आया है और अब थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इंडिया और सऊदी अरेबिया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो पार्टनरशिप के लिए आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो सऊदी अरेबिया और इंडिया ने देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी के लिए एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में दोनों ही कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हो कि हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, उन्होंने सऊदी अरेबिया का विजिट किया और वहाँ पे देखे तो दोनों के बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। तो इस एग्रीमेंट को साइन किए, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से इंडिया में आएगा ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। और आप देख सकते हो कि जो सरकार ने जो अपना सपना देखा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना इंडिया को, वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ग्रीन हाइड्रोजन में, इसके अलावा सोलर एनर्जी में और विंड एनर्जी में सऊदी अरेबिया करेगा। तो सऊदी अरेबिया की मदद से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर दोनों देश मिलकर अब काम करेंगे। इसके अलावा देख लो कि आर.के. सिंह जो अपने डेलीगेट को साथ में लेके, उनके साथ में उन्होंने सऊदी का जो सोलर पावर प्लांट का जो बड़ा प्रोजेक्ट है रियाद में, उसको भी वहाँ पे उन्होंने देखा है, जो सऊदी अरेबिया का सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट है। सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का जो यहाँ पे क्लाइमेट वीक जो हुआ है रियाद के अंदर, उसमें भी हिस्सा लिया है आर.के. सिंह ने। और एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया की कि सऊदी अरेबिया के साथ में ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो इस MOU का मकसद है कि क्लीन एनर्जी का निर्माण करना दोनों देशों के बीच में, दूसरे और भी ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन और इस सब के ऊपर अब इसमें फोकस किया जाएगा। तो देख सकते हो कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि खटाई में पड़ सकता है ये पूरा मामला है जो युद्ध शुरू हुआ है इजराइल और हमास का, इसकी वजह से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दोनों देशों के बीच MOU साइन हो चुका है। अब आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सऊदी अरेबिया की मदद से इंडिया और आने वाले समय तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अब एक बड़ी जो गुड न्यूज है उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देख लो कि उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने यहाँ पे TNC के साथ में एक MOU साइन किया है और दोनों मिलके आने वाले समय सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट ढूंढेंगे
और उस पोटेंशियल जगहों को तलाशेंगे जहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए जा सके। तो टीएनसी वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। किस तरह से आप देखें तो उसका रूट और टूल डिज़ाइन पेश करेगी, जिससे आने वाले समय में उन जगह पे सोलर और विंड के प्रोजेक्ट लगाए जा सके। दोनों मिलके एक बड़ा रोल प्ले करेंगे और आने वाले समय में देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश कम से कम 14,000 मेगावाट के यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट लगाने की संभावना तलाश रहे हैं। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सुजलॉन के लिए भी। सुजलॉन भी अब उत्तर प्रदेश में अपने प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से अब देखें तो एक मौका निकल कर आया है। लगातार देख सकते हो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और राजस्थान इस सेक्टर में सबसे आगे है, लेकिन अब यूपी भी चाहता है कि वो तेज़ी से आगे बढ़े और इसीलिए उन्होंने अपने प्रोजेक्ट तलाशने वापस शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस समय सुजलॉन के लिए। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। रिवाइज बिडिंग गाइडलाइन एक तरह से फ्यूल साबित हो रहा है इंडिया एनर्जी सेक्टर में, जहाँ पे तेजी से इसमें वृद्धि शुरू हुई है। जो पुरानी प्रक्रिया थी उनको बंद किया गया, जो पॉलिसी में बदलाव किया गया उसका असर देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा निवेश आना शुरू हो चुका है और सरकार ने जो अपना गोल सेट किया है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में जाना है। पूरी तरह से हमारी जो भी एनर्जी का इस्तेमाल होगा वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा और देख सकते हैं 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। तो उस गोल को अचीव किया जा सकता है और इसके लिए सरकार ने जो स्टेप उठाए थे वो सारे इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने डिसाइड किया कि 50 गीगावाट के बिड हर साल यहाँ पे बुलाए जाएंगे करीब आने वाले 5 साल तक, जिससे वो गोल को अचीव किया जा सके जो सरकार ने 2030 तक के लिए सेट किया है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो पावर परचेस एग्रीमेंट है जो 25 साल का था उसको भी घटा के 20 साल कर दिया गया है। एक बड़ी गुड न्यूज हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया कि जो ट्राइबल एरिया है जहां पे बिजली नहीं पहुंच पा रही है, अब उस एरिया में भी बिजली सप्लाई देना चाहते हैं और इसके लिए जो साधन होंगे वो ग्रीन एनर्जी के ही होंगे, क्योंकि वहां पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली पहुंचाई जा सकती है और उसके ऊपर फोकस करना वहाँ की सरकार ने शुरू कर दिया है। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, वहाँ के सीएम ने जो लेटेस्ट अपना बयान दिया, उनका कहना है कि इस समय सरकार की प्रायोरिटी है कि इस समय जो ट्राइबल एरिया की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, उनके लिए बिजली की व्यवस्था की जाए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर, जिसके ऊपर ट्राइबल एरिया में हमें फोकस करके उसको दुरुस्त करना है। तो सरकार वहाँ पे बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। आने वाले समय में देखें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी आ सकते हैं। ऐसे में आप देखें इस सेक्टर में तेज़ी की संभावना तो बनेगी ही और इस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर है कि अब कुछ ऐसे स्टेट जो इस समय पिछड़ गए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, वो भी अब तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने भी फैसला किया कि वो ग्रीन एनर्जी को तेज़ी से अपनाएंगे। ऐसे में आने वाले समय और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा और इन कंपनियों के लिए बहुत सारा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो सारी अपडेट है इशारा करिए कि सुजलॉन में ये सही मौका है, आप लॉन्ग टर्म का निर्णय लेके निवेश करें, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं कुछ बड़े म्यूचुअल फंड की खरीदारी की तरफ, जिससे पता चलेगा कि वाकई में स्टॉक में दम है। तो देख सकते हो कि जो 31 अगस्त के जो लेटेस्ट अपडेट है, बंधन फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 116 करोड़ का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 65% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा 361 फोकस इक्विटी ने यहाँ पे 116 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। 100% इक्विटी उन्होंने बढ़ा दिया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। आईसीसी प्रू मिड कैप डायरेक्ट ने 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी इक्विटी भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है, यानी वो एक नए इन्वेस्टर है। इसके अलावा एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 100% होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है। यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 30% उनकी होल्डिंग भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू ने यहाँ पे 82 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ाई है, यानी ये भी नए इन्वेस्टर है। इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने 73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 100% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है, यानी बिल्कुल नए इन्वेस्टर है। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 100% होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। बंधन टैक्स एडवांटेज ने यहाँ पे 61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग को बढ़ाया। एचडीएफसी मल्टी कैप डायरेक्ट ने 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 100% उनकी भी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़ा निवेश है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक का बहुत जबरदस्त है। तो बैंकों ने बहुत ज़्यादा भरोसा जताया इस समय सुजलॉन के ऊपर, ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप निवेश करेंगे तो सुजलॉन आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।